हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंग्जाइटी न्यूरोसिस के संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स या अवधारणाओं के बारे में। ये एक काफ़ी कॉमन बीमारियां हैं और इसके संबंधित बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी अवधारणाएं भी हैं। बहुत सारे लोग इस बीमारी को ना तो समझ पाते हैं ना उसके बारे में डिटेल्स को समझ पाते हैं। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स को हम बस्ट करेंगे, आज इंपॉर्टेंट मिथ्स को हम डिस्कस करेंगे कि ये अवधारणाएं क्या है, क्यों है और इनके मामले में सच्चाई क्या है, ताकि एंग्जाइटी की बीमारी के बारे में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। ये टॉपिक में हर एक पॉइंट की बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट अवधारणाएं हैं, इसलिए ये टॉपिक को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो। सबसे पहले ये लोग सोचते हैं अक्सर कि एंग्जाइटी यानी चिंता की बीमारी सिर्फ सिंपल वरी करने की प्रॉब्लम में है या सिंपल चिंता की प्रॉब्लम है। ये एक बीमारी नहीं है। लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि एंग्जाइटी जो है तब इसको बीमारी की कैटेगरी में रखा जाता है जब ये बहुत ज़्यादा हो, एक्सट्रीम हो और बिना किसी कारण के यदि आपको एंग्जाइटी हो रही हो तो ज़्यादातर हम उसे बीमारी की कैटेगरी में रखते हैं, जो आपकी डेली फंक्शनिंग के साथ, आपके काम के साथ, आपकी कैपेबिलिटी के साथ, सब चीज़ों के साथ इंटरफियर करती है। सिंपल यदि किसी को व्यक्ति को कोई चिंता हो रही है तो वो एंग्जाइटी न्यूरोसिस की कैटेगरी में यूजली नहीं माना जाता है, उसको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता है। लेकिन जब भी चिंता बहुत ज़्यादा हो जाती है और ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तभी हम इसे बीमारी की कैटेगरी मानते हैं। इसलिए इसे नॉर्मल बात मत मानिए कि हाँ यार ये चिंता करता रहता है, हमेशा बहुत ज़्यादा सोचता है तो ये इसका सिंपल नॉर्मल प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। एंग्जाइटी न्यूरोसिस जब वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है तभी हम उसे एक बीमारी की कैटेगरी में मानते हैं और तब उसे इलाज की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि सिर्फ आप उसको कह दोगे कि चिंता करना छोड़ दो तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब चिंता उसके कंट्रोल में ही नहीं है तो वो उसको अपने आप ठीक भी नहीं कर पाएगा। अगला इंपॉर्टेंट मिथ्या अवधारणा ये है, कुछ लोग को ऐसा लगता है कि व्यक्ति का ज़्यादा चिंतित होना उसकी मानसिक वीकनेस को इंडिकेट करता है, यानी अगर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंता करता है तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा चिंता करता है। ये भी अपने आप में पूरी तरह से गलत है। चिंतित होना एक बीमारी है या एंग्जाइटी न्यूरोसिस एक बीमारी है, वो कहीं से कहीं तक मेंटल स्ट्रेंथ या वीकनेस का एक पार्ट नहीं है। हाँ, मेंटल स्ट्रेंथ होने से आप उससे निकलने की कोशिश कर सकते हो, ज़्यादा आपका माइंड स्ट्रांग है तो आप उससे बचा सकते हो खुद को कुछ हद तक, लेकिन पूरी तरह से आप उसको कंट्रोल कर ही लोगे। और हर केस में जहाँ आदमी को एंग्जाइटी न्यूरोसिस हो रही है वो सिर्फ वीक व्यक्ति है इसलिए हो रही है, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अक्सर लोग इस तरह के लोगों को शेमिंग भी करते हैं कि यार तू बहुत ज़्यादा कमज़ोर है इसलिए तू बहुत ज़्यादा चिंता करता है, हम तो देखो चिंता नहीं करते, हम बहुत मेंटली स्ट्रांग है। तो ये बीमारी है जिसका स्ट्रेंथ से पूरी तरह से लेना देना नहीं है। हाँ, स्ट्रेंथ उसमें कुछ हद तक एक पार्ट प्ले कर सकता है, लेकिन हर व्यक्ति को मेंटली वीक मान लेना, कमज़ोर मान लेना, उसको शेम करना या उसके बारे में उसको गालियाँ देना या उसको ताने देना, ये पूरी तरह से गलत है और ये उस व्यक्ति की चिंता और एंग्जाइटी को उल्टा बढ़ा ही देगा। इसके अलावा कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है और यदि हम उस व्यक्ति को सिर्फ बोल देंगे यार ये चिंता मत करो, रिलैक्स करो, काम करो, अपने आप को ठीक हो जाएगा, ऐसा यूजली नहीं होता है। एंग्जाइटी न्यूरोसिस अपने आप में बीमारी है जो अक्सर आपके कंट्रोल में नहीं होती है, आप इसको पूरी तरह से कंट्रोल या नियंत्रित नहीं कर सकते हो, इसीलिए ही इसे बीमारी की कैटेगरी में रखा जाता है और इसीलिए ही इसमें ट्रीटमेंट लगता है। तो किसी व्यक्ति को अगर किसी कारण की वजह से एंग्जाइटी हो रही है तो वो अपने आप को कंट्रोल या काम कर सकता है, पर ज़्यादातर जहाँ बिना किसी कारण के हो रही हो तो वहाँ संभव नहीं हो पाता। आप इसको पूरी तरह से सिर्फ काम डाउन बोल दिया या रिलैक्स करने बोल दिया तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट्स को अक्सर ट्रीटमेंट लगता है, एग्रेसिव एडवांस ट्रीटमेंट लगता है। इसलिए एंग्जाइटी वाले पेशेंट को सिर्फ ये बोल देने से कि हाँ शांत रहो और चिंता मत करो, ये बीमारी का सोल्यूशन नहीं है। बीमारी का सोल्यूशन उसमें अग्रेसिव ट्रीटमेंट करना और एंग्जाइटी की बीमारी को ठीक करना, साइकेट्रिस्ट को मिलना, ये सारी चीज़ें इसमें सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन बोल देने से काम नहीं हो पाएगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोग एंग्जाइटी वाले पेशेंट्स हैं या जिनको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है वो खाली अटेंशन सीकिंग के लिए ऐसा कर रहे हैं, वो दूसरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए वो ये नाटक कर रहे हैं और एक्चुअल में ये कोई बीमारी नहीं है। लेकिन ये पूरी तरह से गलत। एंग्जाइटी के पेशेंट्स को ठीक है अटेंशन देने से उनको फ़ायदा मिलता है और उनको बॉडी या माइंड को काम करने में मदद मिलती है, पर यह कहीं से कहीं तक सोचना सही नहीं है कि वो खाली अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है या दूसरों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं इसीलिए ही वो अपने आप को बीमार होने का साबित करना चाह रहे हैं या इस तरह का कोई नाटक कर रहे हैं, ये सोचना बिल्कुल गलत है। एंग्जाइटी अपने आप में एक बीमारी है और इसको पूरी तरह से मैनेज और मेंटेन करना आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर में ये नहीं आएगा। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर अक्सर लोगों का होता है, कई फीमेल पेशेंट्स में या बच्चों में कई बार होता है कि वो ध्यान दूसरों को आकर्षित करने के लिए या दूसरों से बहुत केयर लेने के लिए वो इस तरह से कई बार हिस्टेरिकल बिहेवियर भी करते हैं, नाटक भी करते हैं।
लेकिन एंग्जाइटी उसमें नहीं आती। अगर वैसा है तो उसे एंग्जाइटी की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट मिथ्या अवधारणा यह है कि लोगों को लगता है कि यदि हम ट्रिगर्स को अवॉइड करें या जो कारणों से एंग्जाइटी या इसका स्ट्रेस प्रॉब्लम हो रही है, यदि हम उससे अपने आप को दूर कर लें या उससे दूर भाग जाएं तो बीमारी अपने आप चली जाएगी। ट्रिगर्स को अवॉइड करना टाइम बिंग के लिए सही है। आप थोड़ी देर तक अपने आप को इससे बचा सकते हो। जब आपको एंग्जाइटी हो रही है तब आप उस माहौल से अगर दूर चले जाओ तो आपको थोड़ा फ़ायदा डेफिनेटली होगा, लेकिन ये बीमारी को पूरी तरह ठीक नहीं करेगा और धीरे धीरे करके ये अवॉइडेंस बिहेवियर डेवलप कर देगा, जहां आप कंटिन्यूसली उस बीमारी से या उस प्रॉब्लम से भागने की ही कोशिश करोगे अपने आप को उससे बचाने के लिए, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को कम ही कर देता है। तो इसीलिए आपको एंग्जाइटी वाले ट्रिगर्स को, ठीक है इनिशियली आप ज़रूर उसको अवॉइड करें, लेकिन सामने से बढ़ के यदि आप उसको सामना करेंगे, उसको फेस करेंगे और अपने आप को उसमें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो ही आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगा। यदि आप हमेशा उन ट्रिगर से बचने की ही कोशिश करते रहेंगे तो वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। शॉर्ट टर्म फायदा जरूर देगा, लॉन्ग टर्म नुकसान करेगा। अगला इंपॉर्टेंट मिथ्या अवधारणा ये है, लोगों को ऐसा लगता है एंग्जाइटी की बीमारी खाली बहुत सेंसिटिव और नाजुक लोगों को इफेक्ट करती है। जो लोग स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रेंथ वाले होते हैं, उनको इफेक्ट नहीं करती। जो लोग रोबस्ट होते हैं या अच्छे वेल बिल्ट लोग होते हैं उनको इफेक्ट नहीं करती। एंग्जाइटी डेफिनेटली मेंटल स्ट्रेंथ का एक मार्कर जरूर हो सकता है, लेकिन ज़रूरी ये भी नहीं है। सेंसिटिव लोगों को होने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, पर यह भी ज़रूरी नहीं है। अपने आप में बीमारी है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स का रोल होता है। इसमें सिर्फ सेंसिटिव होना या मेंटली वीक होना या फिजिकली वीक होना, ये इसमें फैक्टर्स नहीं होते हैं। बहुत सारे केस में तो बिना किसी कारण के भी लोगों को एंग्जाइटी होती है। इसलिए खाली ये सोच लेना कि एंग्जाइटी का मतलब व्यक्ति बहुत नाजुक है या बहुत सेंसिटिव है, ये सोचना गलत है। और इस तरह से यदि हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे तो फायदे के बदले अक्सर नुकसान होगा। अगला इंपॉर्टेंट मिथ्या अवधारणा ये है कि लोगों को लगता है कि एंग्जाइटी एक सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, ये अपने आप में एक माइनर प्रॉब्लम है जो टाइम के साथ अपने आप चली जाएगी। यदि हम इसको अपने आप छोड़ दें तो धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाएगी। एंग्जाइटी एक सीरियस प्रॉब्लम है जो कि आपके ओवरऑल पूरे शरीर को खराब कर सकती है। बहुत सारे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकती है, हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ा सकती है, अलग अलग तरह की बीमारियों को लेकर आ सकती है। इसलिए एंग्जाइटी को सिर्फ छोटी बीमारी सोच के उसे छोड़ देना अपने हाल पर और ये सोच लेना कि वो अपने आप में टाइम के साथ ठीक हो जाएगी, ये ज़रूरी नहीं। अक्सर वो टाइम के साथ बढ़ भी सकती है यदि उसका प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो। इसलिए एंग्जाइटी को छोटी बीमारी मत मानिए, अपने आप में सीरियस कंडीशन है और जिस तरह से आप बाकी बीमारियों को डील करते हैं उसको भी उतनी ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट मिथ और काफ़ी कॉमन अवधारणा लोगों को ये कि एंग्जाइटी का हमेशा कोई ना कोई कारण होना चाहिए। आप अक्सर ये बोलते हो यार तू चिंता है, किस बात की चिंता है, तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है जिसकी चिंता है। एंग्जाइटी का मतलब ये है कि जहाँ वो प्रॉब्लम बिना किसी कारण के हो रही हो या जो कारण है उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो रही हो। एग्जाम अगर कल है या कोई आपको किसी डेंजरस व्यक्ति को फेस करना है या कोई ख़राब सिचुएशन है, वहाँ तो हर आदमी चिंतित होता है, लेकिन उसको आप बीमारी नहीं मानते। जब वो बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, एक्सट्रीम चिंता हो रही है जो अनमैनेजेबल है, तभी आप उसको बीमारी की कैटेगरी में रखोगे, तभी आप उसको एंग्जाइटी न्यूरोसिस बोलोगे। तो इसलिए एंग्जाइटी की बीमारी जो है उसको यदि आप हमेशा ये सोचो कि हमेशा इसमें कारण मिल ही जाएगा तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे एंग्जाइटी वाले पेशेंट में कोई भी कारण आपको ना मिले, ऐसा हो सकता है व्यक्ति बिना कारण के चिंतित हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और लास्ट इंपॉर्टेंट मिथ या अवधारणा जिसके बारे में आज बात करेंगे कि लोगों को लगता है कि एंग्जाइटी की बीमारी का एक ही ट्रीटमेंट है कि आप दवा लेते रहो और बीमारी अपने आप चली जाएगी। एंग्जाइटी के बिहेवियर को मैनेज करने के लिए बहुत सारे और टिप्स हैं, बहुत सारे और तरीके हैं, बहुत सारे और साइकोथेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी और बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। इसीलिए ये बीमारी को खाली ये सोच लेना कि दवा लेना ही इसका सोल्यूशन है और जब तक दवा लेते रहोगे तब तक ठीक रहोगे, जब दवा बंद कर दोगे तो ख़राब हो जाओगे। बाकी सारी चीज़ों को भी इसमें साथ में करना आवश्यक है। यदि आप बाकी सारे फीचर्स पर या बाकी सारे ट्रीटमेंट थेरेपीज़ पर फोकस नहीं करोगे तो रिजल्ट्स आपको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, बीमारी बढ़ती जाएगी और लॉन्ग टर्म आपकी हेल्थ को ख़राब ही करेगी। इसलिए एंग्जाइटी वाले पेशेंट को सिर्फ दवाई पर भरोसा नहीं करना चाहिए, उनको बाकी सारी चीज़ों पर भी बात करनी चाहिए, बाकी सारे थेरेपीज़ पर भी उतना ही फोकस करना चाहिए। दवाइयों से ज़्यादा कई बार ये बाकी थेरेपीज़ आपको फ़ायदा ज़्यादा करती हैं और लंबे समय में एंग्जाइटी को ठीक करने में मदद करती हैं। आज के टॉपिक में एंग्जाइटी न्यूरोसिस यानी चिंता की बीमारी संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स या अवधारणाओं पर हमने बात करी। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे अवधारणाएं बाकी हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बात करेंगे। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।